हेलो, खमा गनीसा, वेलकम टू कल्चर ट्रेडिशन एंड इंडियन रिचुअल पर आपका स्वागत है। राखी, रक्षाबंधन सबसे अच्छा त्यौहार लगता है और ससुराल गई हुई बेटियों का उनका तो मतलब फेवरेट त्यौहार, अपने मायके जाना, वहाँ खुशियाँ मनाना। रक्षाबंधन का ये त्यौहार माहौल ही अलग होता है इसका। सजी हुई राखियाँ, पूजा की थाली, मिठाइयाँ और वो खुशी, प्यार, मतलब भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, नोक-झोंक, खट्टा मीठा, प्यार भरा, उसकी बात ही अलग होती है। पर आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन पर राखी ही क्यों बांधते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, चावल क्यों चढ़ाते हैं, मिठाई क्यों खिलाते हैं? तो चलिए आज हम इन्हीं परंपराओं के बारे में अच्छे से जानते हैं, इनका अर्थ समझते हैं। रक्षाबंधन की उन 5 रस्मों के बारे में जानते हैं जिन्हें हम हर साल निभाते तो हैं, पर शायद उनका अर्थ नहीं पता। सबसे पहले बात करते हैं उस रस्म की जिस पर पूरे त्योहार का नाम पड़ा, राखी बांधने की रस्म। रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन। भारतीय परंपरा में राखी को एक ऐसे धागे के रूप में देखा जाता है जो अपनों की रक्षा, सुरक्षा और उसके जीवन की कामना से जुड़ा होता है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके पीछे भाई के सुखी जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षित रहने की कामना होती है कि हमारा भाई सुखी रहे, अपने जीवन में आगे बढ़े और बहुत तरक्की करे। और भाई का भी अपनी बहन के लिए यही रहता है, उसके लिए प्यार, साथ और हमेशा साथ खड़े रहने का भाव होता है। वो वादा करता है कि मैं हमेशा हर तकलीफ में तेरा साथ दूंगा। इसलिए राखी सिर्फ एक धागा नहीं, ये भाई बहन के उस प्यार और रिश्ते की निशानी है जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब बात करते हैं अगली रस्म के बारे में, भाई के माथे पर तिलक लगाने की रस्म। भारतीय परंपरा में तिलक को शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बहन जब अपने भाई के माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाती है तो उसके पीछे भाई के सुखी, स्वस्थ और खुश रहने की कामना होती है। यानी माथे पर लगाया गया छोटा सा तिलक सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि इसमें अपने भाई के अच्छे जीवन की एक प्यारी सी शुभकामना छुपी होती है। तिलक के बाद माथे पर चावल यानी अक्षत लगाने की परंपरा, आखिर अक्षत ही क्यों लगाए जाते हैं? भारतीय पूजा पद्धति में अक्षत को शुभता और पूर्णता से जोड़ा जाता है। पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले साबुत चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का मतलब होता है जो टूटा हुआ न हो, पूर्णतया। इसलिए रक्षाबंधन की पूजा में भी तिलक के साथ अक्षत लगाए जाते हैं। इनके पीछे भी शुभता, मंगल कामना का भाव जुड़ा होता है और यही वजह है कि आज भी कई जगह पूजा पाठ और शुभ अवसरों पर अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी आती है उस रस्म की जिसके बिना राखी की थाली अधूरी सी लगती है, भाई की आरती करने की। भारतीय परंपरा में आरती को पूजा और शुभकामना से जोड़ा जाता है। रक्षाबंधन पर बहन जब अपने भाई की आरती करती है तो उसके पीछे सुखी, स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना होती है। यानी छोटी सी आरती में भी अपने भाई के लिए एक प्यारी सी प्रार्थना छुपी होती है, मेरा भाई हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और उसका जीवन मंगलमय रहे। इसलिए राखी की थाली में जलता हुआ दिया सिर्फ एक दिया नहीं, बल्कि भाई के अच्छे जीवन के लिए की गई एक छोटी सी प्रार्थना है। और आखिर में आती है वो रस्म जिसका इंतजार भाई और बहन दोनों को रहता है, एक दूसरे का मुंह मीठा कराने की रस्म। हमारे त्योहारों में मिठाई खुशी और शुभ अवसर का हिस्सा मानी जाती है। रक्षाबंधन पर मिठाई खिलाने के पीछे भाई बहन के बीच खुशी और रिश्ते की मिठास को मनाने का भाव है। इसलिए रक्षाबंधन की थाली में रखी मिठाई सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि भाई बहन के रिश्ते में प्यार और मिठास का एहसास कराने वाली छोटी सी परंपरा है। अगर आपको हमारी भारतीय परंपराओं के पीछे छिपे अर्थ जानना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर देना। खमा गनी।